हाउ यू फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा चैप्टर 7 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट के बारे में, जो कि कहता है विकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। मतलब कि कब जो ट्रस्टी होगा वो अपने ऑफिस से, मतलब कि जो ट्रस्टी की पोजीशन है उससे हट सकता है, वो अपनी पोजीशन को खाली कर सकता है। कब और किन कारणों की वजह से, उसमें कुछ सेक्शन डिफाइन है। आज मैं डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी के बारे में बात करूंगा। ट्रस्टी कैसे मुक्त हो सकता है और किन कारणों की वजह से हम ट्रस्टी को क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। वो कैसे मुक्त हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी ट्रस्ट एक्ट के ऊपर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हो हमारी ट्रस्ट एक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर। आपको जहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सो आप उनको भी देखना मत भूलिएगा। ओके, सो जो सेक्शन 70 है वो कहता है ऑफिस हाउ विकेटेड। मीन्स कि ट्रस्टी जो है, जिसके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, ओके, उसका ऑफिस कैसे खाली हो सकता है। ओके, मतलब कि वो कब अपनी पोजीशन से हट सकता है। सेक्शन 70 कहता है जब उसकी डेथ हो जाए, जब वो मर जाए, तब उसका ऑफिस खाली हो सकता है। मतलब कि वो अपनी पोजीशन से हट सकता है, या फिर उसके कुछ डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस के कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कि उसके मुक्ति के कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, वो किस में डिफाइन है, वो सेक्शन 71 में डिफाइन है, जो कि इससे अगला सेक्शन है। ओके, आप ये बात ध्यान में रखना कि एक जो ट्रस्टी है वो अपना ऑफिस को विकेट कर सकता है, खाली कर सकता है दो कंडीशन में। सबसे पहला, उसकी डेथ हो जाए। सेकेंडली, कुछ उसके पॉइंट्स दिए गए हैं, उसकी मुक्ति के पॉइंट्स, मतलब कि वो कब अपनी पोजीशन से हट सकता है, उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, वो सेक्शन 71 भी डील करता है। बेसिकली ये दोनों सेक्शन जो होंगे ये विकेटिंग ऑफ ट्रस्टी के होंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें दिए गए हैं। ओके, जो आगे 71 है, सेक्शन 71 कहता है डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी। मुक्ति कैसे होगी ट्रस्टी की, उसमें लिखा है ट्रस्टी में भी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली एज फॉलोइंग। मतलब कि कुछ कारण हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट। मतलब कि ट्रस्ट जब ख़त्म हो जाएगा, जो ट्रस्ट बनाया गया है ट्रस्टी के ऊपर, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब क्या हो सकता है, तब जो ट्रस्टी की पोजीशन है वो खाली हो जाएगी। मतलब ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ओके, सेकेंडली, बाय द कंप्लीटेशन ऑफ हिज ड्यूटी अंडर द ट्रस्ट। जब उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी, जिसको करने के लिए उसको ट्रस्ट में बनाया गया है, जिसको करने को उसको ट्रस्ट को कहा गया है, तब अगर उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, मीन्स कि उसके जो ट्रस्टी है वो अपने ड्यूटी से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मतलब उसके वहाँ पे पोजीशन नहीं रहेगी, वो खाली कर देगा, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज नहीं रहेगी, वो अपनी ड्यूटी से मुक्त हो जाएगा। मैंने, अगर आपको पता हो, याद होगा, आपने मेरी वीडियो देखी हो मीनिंग ऑफ ट्रस्ट के बारे में, ओके, उसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि एक जो बुजुर्ग है, ओके, वो किसी को प्रॉपर्टी दे जाता है कि उसके बच्चों को पालने के लिए, उसके पोतों को पालने के लिए, और कह जाता है कि जब वो 18 साल के हो जाए तब उनको जो है प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देना। इसमें उसकी ड्यूटी कब ख़त्म होगी, इसमें ड्यूटी तब ख़त्म होगी जब वो बच्चों को 18 साल के होने के बाद जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब कि बेनिफिशरी को ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी। उसकी जो भी ड्यूटी उसको साइन की गई होगी ट्रस्ट में, जो भी ड्यूटी है उसको ट्रस्ट में दी गई होगी, अगर उसने वो फुलफ़िल कर दी, तब वो क्या हो गया, तब वो मुक्त हो जाएगा अपनी पोजीशन से। ओके, तब उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी, कोई भी ड्यूटी नहीं रहेगी। ओके, वो ट्रस्टी क्या है, अपनी पोजीशन से हट सकता है। पॉइंट के बारे में जो कि है अंडर डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट डीड बनी होगी सेटलर और ट्रस्टी के बीच में, जो डीड होगी उसमें डीड में कुछ शर्तें लिखी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। ओके, उस टर्म्स एंड कंडीशन में, शर्तों में अगर कुछ ऐसा लिखा गया है सेटलर के द्वारा कि इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसिस पे, या फिर ये अगर चीज़ हो जाएगी, तो जो ट्रस्टी है वो अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, वो अपने ऑफिस से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, ये भी एक थर्ड पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी का। ट्रस्टी कैसे मुक्त हो सकता है, अगर उसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट डीड में कुछ मेंशन हुआ है कि हाँ, इन कारणों की वजह से या ऐसा कुछ होने से जो ट्रस्टी है वो अपने जो है ऑफिस, अपनी ड्यूटी से मुक्त हो सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बाय अपॉइंटमेंट अंडर दिस एक्ट ऑफ ए न्यू ट्रस्टी इन हिज प्लेस।
मतलब कि अगर कोई ट्रस्टी है जिसके साथ जो सेटलर ने है कॉन्ट्रैक्ट किया है, ट्रस्ट बनाया है, ओके, अगर उस ट्रस्टी की जगह पर कोई और ट्रस्टी आ जाए तो जो है वो जो पुराना ट्रस्टी होगा वो अपने ऑफिस से, अपनी ड्यूटी से क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, मुक्त हो सकता है। अगर उसकी जगह पर कोई नया ट्रस्टी आ गया तो ओके, उसकी जगह पर नया ट्रस्टी कैसे आएगा, ओके, उसकी जगह पर नया ट्रस्टी कैसे आ सकता है, कोर्ट अपॉइंट कर सकती है उसकी जगह पर कोई नया ट्रस्टी, ओके। अगर वो ट्रस्ट में कुछ हेर फेर कर रहा है, कुछ कमी लगती है कोर्ट को, तो वो भी कर सकती है, ओके। सो ये था फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी का। आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, बाय कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड द बेनिफिशियरी। मतलब कि कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद को कंसेंट देता है, खुद को कहता है कि हाँ मैं ये ट्रस्ट जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ओके। उसको ऐसा लगता है, वो क्या करता है, वो सेटलर के पास जाता है, सेटलर को कहता है हाँ सेटलर भाई मैं आगे जो है इसको ट्रस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, आप ऐसा करिए कि मेरी जगह पर कोई और ट्रस्टी रख लीजिए या फिर इस ट्रस्ट को क्या कर दो, इस ट्रस्ट को ख़त्म कर दो, ओके। ये होगा कंसेंट बाय हिमसेल्फ। आगे बात है बेनिफिशियरी। अगर जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, अगर वो बेनिफिशियरी ही कह दे कि मैंने इसको ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करना, ओके, इसको ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करना, या फिर बेनिफिशियरी कंसेंट दे दे ट्रस्टी को कि हाँ तेरी जगह पर कोई और ट्रस्टी आ जाए, तू अब चला जा, तेरी ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा कह दे बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट मिलना है, ओके, तब भी क्या होगा, तब भी जो है ट्रस्टी जो है अपनी ऑफिस से, अपनी ड्यूटी से क्या हो सकता है, अपनी ड्यूटी से मुक्त हो सकता है, ओके फ्रेंड्स। और अगर इसमें 2 से ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं जिसके बेनिफिट के लिए जो है ट्रस्ट बनाया गया है, अगर 2 से ज़्यादा हैं, उन दोनों की कंसेंट होनी ज़रूरी है। अगर वो दोनों मान रहे हैं कि हाँ ट्रस्टी जो है वो अपनी ड्यूटीज से है वो मुक्त हो सकता है, उसको जाने दिया जाए, उसकी जगह पर कोई और अपॉइंट कर लेंगे हम, ओके, या फिर तेरी ज़रूरत नहीं है, तो दोनों की कंसेंट होनी ज़रूरी है। अगर एक कहेगा दूसरा नहीं कहेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, ओके, तब वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकता, ट्रस्टी जो है अपने ऑफिस से डिस्चार्ज नहीं हो सकता। और इसका लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इस लास्ट पॉइंट कहता है बाय द कोर्ट। बाय द कोर्ट मीन्स अगर कोर्ट कह दे कि हाँ ट्रस्टी की अब ज़रूरत नहीं है, ओके, तब क्या होगा, ट्रस्टी जो है अपने ऑफिस से क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है बाय द कोर्ट, ओके फ्रेंड्स। सो सिंपल शब्दों में आपको एक कंक्लूजन बता दूँ लास्ट में, ओके। पहले क्या हो सकता है, पहले बाय द एक्सटिंक्विशन, ओके, एक्सटिंक्शन। सेकेंडली बाय द कंप्लीटेशन ऑफ हिज ड्यूटी। thirdly by such mean prescribed by in the instrument of trust, okay, appointment of another trustee, then आगे by consent of the beneficiary and himself, then आगे by the court। so ये था आज का जो टॉपिक था सेक्शन 71 डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी के बारे में। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।